गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है डॉक्टर नितिका सिंह। मैं आपको बॉटनी पेपर फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ। आज का ये हमारा पहला लेक्चर है और आज हम सिर्फ एक परिचय लेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या आपका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न होगा, क्या आपका सिलेबस है और किस प्रकार से हम पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये है कोटा यूनिवर्सिटी का बीएससी का जो सिलेबस है, उसके जो पेपर्स हैं, कौन कौन से पेपर्स हैं। तो आप देखिए, आप फर्स्ट ईयर की बात करें हम तो फर्स्ट ईयर में आप देख रहे हैं, ये देखिए आपके 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, और चौथा होगा प्रैक्टिकल या प्रायोगिक। पेपर 1 का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टो गेम्स, क्रिप्टो गेम्स तथा सूक्ष्म जीवों में विविधता। ये एक आपका पेपर फर्स्ट है। पेपर सेकंड है डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टो गेम्स, जिसमें आपको ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा और पैलियोबोटनी बॉटनी मतलब जीवाश्म विज्ञान, ब्रायोफाइटा तथा टाइडोफाइटा आप पढ़ेंगे। फिर है पेपर 3, जिसमें आप सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी तथा पादप प्रजनन पढ़ेंगे। अब प्रत्येक जो तीनों ये पेपर हैं, थ्योरी हैं, सैद्धांतिक पेपर्स हैं ये, और ये तीनों 50-50 नंबर के होंगे और इनका जो पेपर का ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का रहेगा। इन तीनों को मिला के आपको 54 मार्क्स मिनिमम लेके आने हैं पास होने के लिए। फिर इसके अलावा एक है प्रैक्टिकल होगा आपका 5 घंटे का, जो कि होगा 75 मार्क्स का। ये है आपका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न। मैं बॉटनी की बात कर रही हूँ तो ये है बॉटनी के 3 पेपर। अब इन तीनों पेपर में जो पेपर फर्स्ट है, जिसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टो गेम्स, वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। इसी को हम डिस्कस करते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। अब हम आते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट। इसका ये हम 2020-21 का ये सिलेबस है, पूरा लगभग सेम ही है, ज़्यादा कुछ परिवर्तन इसमें है नहीं। तो इसका पेपर का जो नाम है वो है डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टो गेम्स। आज हम इस नाम को डिस्कस करेंगे कि इसमें हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्रकार से कि आपको 12th से बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी में क्या अंतर है कॉलेज और स्कूल में, वो आप समझेंगे, ताकि उसके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका पहला है कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न। सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस में प्रत्येक पेपर में आपके 5 इकाई या 5 यूनिट रहेगी। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी पेपर हैं उन सब में सेम पैटर्न रहेगा। एग्जामिनेशन पेपर की हम बात करें, जो 50 नंबर का पेपर होगा, तो उसमें 3 सेक्शंस होंगे। पहला होगा सेक्शन ए, दूसरा होगा सेक्शन बी और तीसरा होगा सेक्शन सी। पहला जो सेक्शन ए होगा उसके अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे, 1 कंपल्सरी क्वेश्चन विथ 10 पार्ट्स। मतलब इसमें आप क्या होगा कि इसमें एक क्वेश्चन आएगा जिसमें 10 भाग होंगे, और उस 10 भाग के अंदर क्या रहेगा कि 2 पार्ट फ्रॉम ईच यूनिट। देखिए टोटल 5 यूनिट है, तो प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन समझ के तो टोटल कितने हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। एक यूनिट से 2 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन जिनके आपको आंसर देने हैं 20 शब्दों में। तो ये शॉर्ट आंसर्स टाइप होंगे, मतलब छोटे क्वेश्चन होंगे। दूसरा है सेक्शन बी, जिसमें आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से कोई 5 करने हैं। मतलब हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, उन दोनों में से कोई एक करना है। तो इस प्रकार से कि जो 5 क्वेश्चन आएंगे, इनके वर्ड लिमिट रहेगी 250 250 वर्ड्स। तीसरा होगा सेक्शन सी, जिसमें कि 4 क्वेश्चन आएंगे, उन 4 में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन, नॉर्मली एक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन करना होगा, एक यूनिट से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। तो ये इसका जो इसमें से आपको 4 में से कोई 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और दोनों क्वेश्चन अलग अलग यूनिट से अटैम्प्ट करने हैं। तो कुल मिला के ये होगा 500 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। तो आपको निबंधात्मक, लघु उत्तरात्मक और अति लघु उत्तरात्मक 3 प्रकार के आपके प्रश्न होंगे। तो आपको इस प्रकार से पढ़ाई करनी है। हमारा जो सिलेबस का जो हम पेपर पढ़ने वाले हैं, बॉटनी पेपर 1, इसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टो गेम्स। इसको हम एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। इस पेपर का नाम है सूक्ष्म जीवों एवं क्रिप्टो गेम्स में विविधताएं। अब इसको पढ़ने से पहले आपको ये इसमें एक वर्ड नहीं आया है जिसका नाम है थैलोफाइटा। देखिए आप, क्रिप्टो गेम्स के आगे इंग्लिश वाले सिलेबस में लिखा हुआ है थैलोफाइटा। तो हम जो आज पढ़ेंगे वो होगा कि माइक्रोब क्या होते हैं, क्रिप्टो गेम क्या होते हैं और थैलोफाइटा क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, क्रिप्टो गेम क्या होते हैं तथा थैलोफाइटा क्या होते हैं। इससे ही आपको समझ में आएगा कि आप इस पेपर में पढ़ने क्या वाले हैं। आपका बेसिक आपको समझ में आएगा, आधार क्या है इस पेपर का। उसके बाद में हम यूनिट से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोब से। व्हाट इज़ माइक्रोब?
सूक्ष्म जीव क्या है। देखिए बेटा, यहाँ पे मैं आपको टर्म्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊँगी, पर मैं आपसे ये आशा करती हूँ कि हिंदी की बजाय अगर आप इंग्लिश के टर्म्स, जो कि ज़्यादा आसान लगेंगे आपको, मैं हिंदी में पूरा बताऊँगी। फिर भी आप कोशिश करें कि इंग्लिश के जो सिर्फ टर्मिनोलॉजी, चाहे आप उसको हिंदी में लिखें माइक्रोब, लेकिन आप माइक्रोब याद कर लें अगर पहली बार याद कर रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। अदरवाइज़ आप हिंदी भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज़ माइक्रोब? माइक्रोब्स are tiny living things that are found all around us and are too small to be seen by the naked eyes। अगर हम समझे सामान्य भाषा में, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जिनको हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख सकते। ये हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें हम नेकेड आइज़ मतलब नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, मतलब सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। उसे हम कहते हैं सूक्ष्म जीव या माइक्रोब। दे लिव इन वाटर, सॉइल एंड इन एयर। ये जल में, मृदा में, हवा में, मतलब आकाश, धरती, कहीं जल, कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी मतलब मानव शरीर में भी बहुत अधिक मात्रा में माइक्रोब्स पाए जाते हैं। तो सामान्य आपको जो परिभाषा समझ में आई वो क्या है? इनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे सजीव जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, जिनके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? जिनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ओके, देन हम कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं माइक्रोब्स के। तो एग्जांपल्स की हम बात करें तो कॉमन एग्जांपल्स है वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ। ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके? माइक्रोब्स के। सम एल्गी एंड फंजाई आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन माइक्रोब्स। केवल विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ, इन सब के अतिरिक्त कुछ एल्गी मतलब शैवाल भी इसमें इंक्लूड होते हैं, जो कि हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इसके अतिरिक्त फंजाई मतलब जो कि कवक भी इसमें पाए जाते हैं, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये बात हुई किसकी? सूक्ष्म जीवों की। सूक्ष्म जीवों के बाद में हम आएंगे क्रिप्टो गेम्स को हम हिंदी में भी क्रिप्टो गेम्स ही कहते हैं। तो हम समझेंगे कि हम क्रिप्टो गेम्स में क्या पढ़ेंगे। क्रिप्टो गेम्स के अंदर की परिभाषा को सबसे पहले दिया था A.W. आइकलर ने। आइकलर आप जानते हैं, इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था पादपों का। 1883 में इन्होंने समस्त पादप जगत, प्लांट किंगडम को 2 उप जगतों में बांटा, जिसमें से पहला था क्रिप्टोगेम और दूसरा था फेनोरगम। ये देखिए, ये आइकलर का क्लासिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने पादप जगत, प्लांट किंगडम को 2 भागों में बांटा है। पहला है क्रिप्टोगेम, दूसरा है फेनोरगेम। क्रिप्टोगेम का मतलब होता है ऐसे पादप जिसमें क्रिप्टो मतलब हिडन, गेम्स मतलब गैमेट्स, जिसमें जो गैमेट्स होते हैं या जनन कोशिकाएं होती है वो हिडन मतलब छिपी हुई होती है। फेनोरगेम्स जो कि होते हैं पुष्पीय पादप, जिसमें कि जनन कोशिकाएं विजिबल होती है। मतलब अगर आप सामान्य भाषा में बात करें तो जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते वो क्रिप्टोगेम्स है, जिसमें पुष्प पाए जाते हैं वो फेनोरगेम्स है। तो यहाँ जो हम इस पेपर में पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में भी ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, बताया था मैंने आपको, लिखा हुआ है थैलोफाइटा। तो आगे हम पढ़ेंगे कि क्रिप्टोगेम्स में 3 चीज़ें आती है। पहला आता है थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा। ठीक है, आपको ये पूरी जो सीक्वेंस वो याद रखनी पड़ेगी बेटा, कि पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, इसके बाद में जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ना है, ये आप बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर में आप थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा मतलब केवल क्रिप्टोगेम्स पढ़ेंगे, और उसमें भी पेपर फर्स्ट में आप केवल थैलोफाइटा मतलब ये वाला पोर्शन जो है फर्स्ट पार्ट है वो सिर्फ आप ये वाला पढ़ेंगे। अब इसके बाद में व्हाट इज़ क्रिप्टो, अगर हम देखें कि क्रिप्टो गेम्स और फेनोरगेम्स में क्या अंतर है, तो इस टेबल में बताया गया है कि इनमें क्या अंतर है। पहला है क्रिप्टो गेम्स आर सीडलेस प्लांट्स। ये ऐसे पादप होते हैं जिनमें कि बीज नहीं पाए जाते। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें पुष्प भी नहीं पाए जाते। स्पोर्स जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, इसमें जो स्पोर्स होते हैं वे इसमें जो प्रोडक्शन होता है मतलब जनन होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है। स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और नए पादपों का निर्माण करते हैं। मैंने आप बता चुकी हूँ आपको कि ग्रीक भाषा में क्रिप्टोस का मतलब होता है हिडन और गैमोस का मतलब होता है गैमेट्स, मैरिज मतलब होता है युग्मन, एक तरीके से रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो हिडन रिप्रोडक्शन होता है इसलिए इसे कहते हैं हम क्रिप्टो गेम्स। देन है
गेम्स, फेनेरो मतलब विजिबल, जो दिखाई देता है, हिडन कुछ नहीं होता। रिप्रोडक्शन, उसे हम फेनेरो गेम्स, यहाँ पर इसका अपोजिट लिखा हुआ है। और एग्जाम्पल्स जो हैं क्रिप्टो गेम्स के वो हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये हम पढ़ चुके हैं। एक लास्ट में जो दे रखा है वो है नॉट ऑल क्रिप्टो गेम्स आर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ प्लांट किंगडम ऑफ वाइटेकर क्लासिफिकेशन। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपने वाइटेकर का 5 जगत का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पढ़ा है तो उसमें आप जानते हैं कि वाइटेकर ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, माइसिटी और साथ में एनिमली, इन 5 जगत में बांटा था जो भी समस्त सजीवों को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे के सारे क्रिप्टो गेम्स जो होते हैं वो प्लांटी में नहीं आते, मतलब पादप जगत में नहीं आते, क्योंकि कुछ क्रिप्टो गेम जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, ये मोनेरा में भी आते हैं, कुछ प्रोटिस्टा में भी आते हैं। जबकि फेनेरो गेम्स की हम बात करें, दे आर सीड बियरिंग, उनमें बीज पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफाइट भी कहते हैं। फेनेरो गेम्स को स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं। साथ ही में फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इसमें पुष्प पाए जाते हैं। हालांकि जिम्नोस्पर्म्स में इसको हम पुष्पीय पादप नहीं कह सकते, क्योंकि पुष्प इतने ज़्यादा विजिबल नहीं होते जितने कि एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी पादपों में होते हैं। सीड्स जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, बीजों के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। फेनेरोज बताया था मैंने, विजिबल रिप्रोडक्शन, इसके एग्जाम्पल्स है जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म्स। एंड ऑल फेनेरो गेम्स आर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ प्लांट किंगडम ऑफ वाइटेकर क्लासिफिकेशन। वाइटेकर के वर्गीकरण के अंतर्गत समस्त फेनेरो गेम्स को पादप जगत में रखा गया है। तो ये कुछ अंतर होंगे किसमें, क्रिप्टो गेम्स और फेनेरो गेम्स में। अब जो तीसरा मैंने बताया था, हमने माइक्रोब या सूक्ष्मजीव पढ़ लिया, क्रिप्टो गेम्स क्या होते हैं वो पढ़ लिए। अब क्रिप्टो गेम्स में ही थैलोफाइटा क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। डिवीज़न थैलोफाइटा इंक्लूड्स प्लांट्स विच आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। थैलोफाइटा में वे पादप आते हैं जिसमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाए जाते। तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि ऐसे कौन से पादप है जिसमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाए जाते। तो हमारे सामने 2 ही नाम आएंगे, कवक तथा शैवाल, एल्गी एंड फंजाई। इनका पादप शरीर थैलस के समान होता है। द प्लांट बॉडी इज लाइक थैलस, दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं इसको, थैलोफाइटा। और इसके उदाहरण हैं एल्गी तथा फंजाई। तो इस प्रकार से हमने आज आपको एक परिचय दिया कि आपका पेपर कैसा है। अब वापस हम आते हैं सिलेबस पे। तो ये तो हमने बताया आपको कि माइक्रोब क्या होते हैं, क्रिप्टो गेम्स क्या होते हैं और थैलोफाइटा क्या होते हैं। अब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आप देख लीजिए। आपके सिलेबस में हम पढ़ेंगे, पहली बात तो कि कौन माइक्रोब्स पढ़ेंगे, कौन कौन से माइक्रोब्स पढ़ेंगे, वायरस, बैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये 4 हम पढ़ेंगे। माइक्रोब या सूक्ष्मजीव कौन कौन से, वायरस मतलब विषाणु, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया मतलब नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा मतलब माइकोप्लाज्मा, ये पढ़ेंगे हम माइक्रोब। अब दूसरा है थैलोफाइटिक क्रिप्टो गेम्स पढ़ेंगे, ऐसे क्रिप्टो गेम जो कि थैलोफाइटिक है। तो क्रिप्टो गेम्स मैंने आपको वापस रिपीट कर रही हूँ, 3 बताए थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। हम पेपर फर्स्ट में केवल थैलोफाइटा पढ़ेंगे। और थैलोफाइटा में क्या आता है, कवक तथा शैवाल, तो हम एल्गी तथा फंजाई या फिर कवक तथा शैवाल पढ़ेंगे। देन क्योंकि ये है जो माइक्रोब बोल दो या फंगस बोल दो, ज़्यादातर जो पादप रोग होते हैं वह वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंगस के द्वारा ही होते हैं। तो इसीलिए हम इसमें एक पादप डिजीज़ मतलब पादप रोगों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो ये 3 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, कौन से, कुछ माइक्रोब, साथ में कुछ क्रिप्टो गेम्स, थैलोफाइटिक क्रिप्टो गेम्स, एल्गी तथा फंजाई तथा पादप रोग। अब हम आते हैं मेन सिलेबस पे। तो आप देखिए, हिंदी में हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे यूनिट 1 जिसको हम इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 बोला है। यहाँ पे हम जो पहली यूनिट पढ़ेंगे वो होगा विषाणु तथा जीवाणु। विषाणु का मतलब होता है वायरस और जीवाणु का मतलब होता है बैक्टीरिया। तो वायरस तथा बैक्टीरिया पढ़ेंगे, इसी के साथ में हम साइनोबैक्टीरिया भी पढ़ेंगे और माइकोप्लाज्मा का भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो विषाणुओं एवं माइकोप्लाज्मा का सामान्य परिचय, जीवाणुओं की संरचना, पोषण, प्रजनन तथा आर्थिक महत्व, साइनो जीवाणुओं का सामान्य परिचय, आर्थिक महत्व, नॉस्टॉक एवं ऑसिलेटोरिया, ये दोनों साइनोबैक्टीरिया, साइनो जीवाणु होते हैं। तो ये पढ़ेंगे हम यूनिट 1। तो यूनिट 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली माइक्रोब या सूक्ष्मजीव। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे शैवाल, शैवालों का सामान्य गुण, वर्गीकरण, आर्थिक महत्व, मुख्य गुण,
अब इसमें बताऊंगी मैं आपको कि जनरल कैरेक्टर्स और मुख्य मतलब सेलिएंट फीचर्स, इन दोनों में देखिए दो हम दे रखे हैं, मुख्य गुण तथा सामान्य गुण। अभी सामान्य गुण और मुख्य गुण में क्या अंतर है ये हम आपको बताएंगे। देन क्लोरोफाइसी, जो क्लोरोफाइसी क्या है, इसके वर्गीकरण में शैवालों का एक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफाइसी। उसके हम उदाहरण पढ़ेंगे, वॉल्वो, सुडोगोनियम, कोलेओकिडन, कारा। चार शैवालों का हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। देन यूनिट 3 में भी हम शैवाल पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे जेंटोफाइसी के पाउचेरिया को, और फियोफाइसी के एक्टोकार्पस सार्गसम को, और रोडोफाइसी के पॉलीसाइफोनिया को। तो इसमें भी हम 4 शैवालों का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। कौन कौन से? वाउचेरिया, एक्टोकार्पस, सार्गसम और पॉलीसाइफोनिया। यूनिट 4 में हम पढ़ने वाले हैं कवक। कवक में